Wait for that. So, जो मैंने बताया था उसमें आपका सबसे पहला टॉपिक क्या था, जरा देखो तो, जिन्होंने लास्ट क्लास किया है चेक करिए जरा। इंट्रोडक्शन में तो मैंने पूरा ही सिलेबस डिस्कस कर दिया था, बट क्या था फर्स्ट टॉपिक जो कि आपको स्टडी करना है इन डिटेल। ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा तो पूरा पढ़ोगे नहीं एक साथ, है ना, तो वन बाय वन ही है। और ऐसा शुरुआत करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा, मतलब अगर सीक्वेंस में सिलेबस दिया हुआ है दैट मींस वो कहीं ना कहीं म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले मैंने आपसे सेट थ्योरी, उसके बाद मेजर। हाँ, तो मेजर और उसमें मैंने ये भी बता दिया था आप लोगों को कि जो सेट थ्योरी पढ़ेंगे उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। उसके बाद जो पढ़ोगे वो सारा रिलेटेड होगा, डेटा से रिलेटेड। फिर आपका जो भी है फर्दर यूज बेसिस पे है, जिसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। एक पूरा डेटा से रिलेटेड टर्म होगा और दूसरा अप्लाइड फील्ड था, पार्ट ए और पार्ट बी। सो पार्ट ए जो पढ़ोगे वो डेटा से रिलेटेड प्योर बेसिक फंडामेंटल मैथ्स होगा। जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं दैट इज टोटली अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन रिसर्च, डिसीजन मेकिंग, ये सब था। सो फर्स्ट पार्ट में मुझे शुरू करना है। सेट थ्योरी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो पहले उसको खत्म कर देते हैं फिर आगे जो भी, ठीक है। ऑनलाइन में तो बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। सब लोग कैमरा ऑन करो। आकांक्षा, अदिति, आरती, कैमरा ऑन करने के लिए मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जरूरत ना पड़े बिल्कुल भी। आकांक्षा रोल नंबर 23। यस मैम, कर रहे हैं। अदिति, अमृत, ऑल ऑफ यू जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। और क्लास के ड्यूरेशन में कैमरा बंद भी मत करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए पूरे टाइम, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं आप घर पे बैठे हो तो ठीक है, घर पे बैठ के क्लास करने का ऑप्शन मिला है, लेकिन फिर भी आप क्लास में ही है। सो बेटर है कि आप इसको सीरियसली कंसिडर करें। अदिति, आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, कैमरा ओके। अब हम लोगों ने पढ़ना क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में मुझे कोई ये बता सकता है, किसी को आइडिया है बेसिक सेट थ्योरी क्या है, या फिर किसी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो? कोई भी ऐसा है? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं पता। ओके, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन जो भी है, किसी को भी आइडिया है सेट थ्योरी है क्या? नहीं पढ़ा बस नहीं पता। सेट है क्या ये बता सकते हो? व्हाट इज सेट? ठीक, चलो देख, सेट थ्योरी, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है जिसमें सेट सेट जो वर्ड है ना, थ्योरी तो इसका जो भी है बेसिक आप वो देख रहे हैं, इस पे बेस्ड जो भी थ्योरी वर्क करेगी दैट इज सेट थ्योरी। तो जो बेसिक टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सेट। सो सेट क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपका पूरा क्लास, ठीक है, वो पूरा क्लास एक सेट है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। समझ आया क्या है? पीजीडीएम आप जो फर्स्ट सेम में है, अगर हम सपोज ये लिखते हैं पीजीडीएम फर्स्ट सेम, एक ऐसा लिखते हैं, सो दिस इज द नेम ऑफ सेट। ये एक पर्टिकुलर सेट है जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट। आपकी फैमिली एक पर्टिकुलर सेट है। म्यूट कर दीजिए जिसकी भी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करो, ठीक है। आपका पूरा फैमिली अगर है तो फैमिली सेट हो गया है, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली इज अ एलिमेंट ऑफ दैट फैमिली। आप एक पर्टिकुलर मेंबर जो भी है वो अपनी फैमिली का एक मेंबर है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। या तो आप मेंबर बोलो या फिर आप एलिमेंट भी बोल सकते हो, या तो आप अपने आप को एज अ एलिमेंट कंसीडर किए फैमिली का, या फिर एक मेंबर कंसीडर करिए, एक ही बात है। बट सेट है क्या? इट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ऑब्जेक्ट में सब जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही हो, पर्सन भी हो सकता है, नंबर्स कुछ भी हो सकता है जिसमें कलेक्शन आप कर रहे हैं। और कलेक्शन जो करोगे वो एक टाइप का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो आप फैमिली के मेंबर्स ही आएंगे, और अगर मान लो उसमें आप कोई पेट रखे हो तो वो एक सबसेट हो जाएगा आपकी फैमिली। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो सेट को मान लो अगर ऐसे है, आपकी फैमिली में मान लीजिए 6 मेंबर्स हैं, आपने एक पेट रखा है, ठीक है, सपोज कोई डॉगी रखा है, तो ये पूरा फैमिली हो गया। इस फैमिली का एक मेंबर जो इन सबसे डिफरेंट है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो टोटल आप 7 लिख सकते हैं, बट उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपको 6 मेंबर्स जो कि एज अ पर्सन है, और एक आपने जो भी पेट रखा है वो। ठीक है, सो दिस इज अ सबसेट। ये पूरा फैमिली जो है वो सेट है। इस सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक पर्टिकुलर नंबर्स की बात कर रहे हैं, पर्संस की बात कर रहे हैं, और एक पेट आपने जो रखा है उसकी बात कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है हर जगह मेंशन किया ही हो नंबर ऑफ पर्सन। अब हर जगह आप पेट को तो आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या फिर पर्सन बोलो, जो भी बोलो। अगर एलिमेंट वर्ड बोल देते हो तो नंबर ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट सब आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट ऐसा वर्ड हो जाता है। ऑब्जेक्ट अगर बोलेंगे तो पर्सन कंसीडर नहीं किया जा सकता, पर्सन बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट हम नहीं मानेंगे, बट एज अ एलिमेंट बोल देते हैं तो पर्सन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो, कंसीडर किया जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एलिमेंट वर्ड इस्तेमाल करो, या फिर अगर आपको मेंबर सुटेबल लगता है तो वो भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। ठीक है, लिखिए तो जरा। अच्छा एक मिनट और, एक चीज और ये देख लो, सेट है ये, उसके बाद एक नोटेशन। ऑब्वियसली बात है हर जगह हम सेट, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और ये सब को लिख नहीं सकते। सो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोटेशन, जैसे एडिशन है तो एडिशन एक ऑपरेशन है, और प्लस साइन हर जगह लिखते हैं जहां भी ये पर्टिकुलर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, माइनस साइन लिखते हैं, ये मैथमेटिकल इंडिकेशन है। आप अगर इसी को लैंग्वेज में लिखो तो पता चला बहुत कुछ लिखना पड़ेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो ये इसी तरह सेट को नोटेशन दिया गया है, और वो हमेशा अल्फाबेटिकल नोटेशन होता है और कैपिटल लेटर में होता है। कभी भी अगर सेट को रिप्रेजेंट करना है देन A इज इक्वल टू 6 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू दैट। बट ये जो भी होगा A एंड B आप जो भी लिख रहे हैं दैट शुड बी कैपिटल। ये जनरल कन्वेंशन है, उसमें आप कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से सेट को डिनोट कर रहे हो। Got my point? Yes, ma'am. So set is a collection of objects, elements or numbers जो भी लिखो, and which is denoted by capital letters of alphabet. ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आते हैं। इसी में मान लीजिए आपके घर में जो मेंबर्स है, मान लो उनका ए से कुछ नाम हो, ABC ऐसा कुछ लिख देते हो, तो ये जो है इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर आप ABC लिखते हो तो जरूरी नहीं है यही हो हमेशा, बट अगर आप चाहे डाइस थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी नोटेशन है, ये भी तरीका है। बट अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप अल्फाबेटिकल नंबर लिखना चाहते हैं इनसाइड, तो ये जो होगा वो मेंबर्स ऑफ फैमिली हो, और कभी भी ये नोटेशन इधर सेमी ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो ये एक पर्टिकुलर सेट है जो नोटेशन के टर्म में होगा। ए इज अ सेट जिसका एलिमेंट्स ABCD ये है, और ये जो है सेमी ब्रैकेट में हमेशा होगा। सो ये नोटेशन है ऑफ अ सेट। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? चलो लिखो इस बात को। A set is a well-defined collection. A set is a well-defined collection of objects, comma, members, or element of a set, or element of a set. अब आप इसको ऑब्जेक्ट यूज करो, मेंबर यूज करो या एलिमेंट यूज करो, मैंने ये भी बता दिया क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हो जाता है वो कॉमन टर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पर्सन्स बोल दे रहे हैं ना तो फिर वो लिविंग थिंग्स की बात हो जाएगी, और एलिमेंट्स कॉमन हो जाएगी। ठीक है, लिखिए आगे। A set is represented by or denoted by, हाँ उसी में लिखो,
A set is denoted by capital letters of alphabet. Capital letters of alphabet within braces, within semi bracket या फिर within braces, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. Within braces और within semi bracket. जो मैथमेटिकल टर्म जानते हो सेमी ब्रैकेट लिख लो या फिर विद इन ब्रेसेस लिखो, जो भी लिखना चाहो, जो आपके लिए सुटेबल हो. ठीक है, क्लियर है ये. अब अगर सेट का कोई एग्जांपल बोले, क्या बोल सकते हो? लाइक योर क्लास, सोल्जर्स का ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन इन बिहार, इन पटना, ये भी हो सकता है. एक सेट है, पूरे पटना में जितने भी लोग हैं, दैट इज अ सेट. पटना इज अ सेट. उसके एलिमेंट्स जो भी यहाँ रहते हैं वो उसके एलिमेंट्स हो गए, उसके सेट के एक पर्टिकुलर मेंबर हो, किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए पूरा मेंबर्स का सेट बन गया. ओके, दैट मे बी ऑब्जेक्ट, दैट मे बी मेंबर. तो आप एग्जांपल ले रहे हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं. हम पॉपुलेशन की भी बात कर सकते हैं, पर्सन की बात कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ राइस इन अ प्लेट, ये भी एक सेट है. ठीक है, नंबर ऑफ पेन इन दैट पेन पॉट, वो भी एक सेट है. फैंस का जो वो स्टेटेड है वो भी एक सेट है. सो ये एक सेट हो गया. नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लास, दिस इज आल्सो अ सेट. सो ठीक है, पूरा जो भी, तो आप एग्जांपल कुछ लिख लो जो आपको समझ में आए, लिख सकते हैं. जैसे बताओ. Set of the books. What did you say? Set of the books. Set of books. Set of book in what? 1, 2, 3, Set of book. बात आप बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया की किताब की बात कर रहे हैं. आप अपने लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, अपने क्लास की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो मेंशन होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. आप नंबर ऑफ बुक बोल दोगे तो समझ लो कितने बुक है. कहाँ के बुक की बात करें? इंडिया की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, अपने घर की बात कर रहे हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं. कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो फिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हुआ? अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले, पूरे वर्ल्ड में कितने स्टूडेंट है? काउंटेबली इनफाइनाइट, बिकॉज हर इंसान स्टूडेंट हो सकता है. तो आपको एक पर्टिकुलर क्लास डिफाइन करना पड़ेगा. इन दिस पर्टिकुलर क्लास नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, तो ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा. दैट शुड बी वेल डिफाइंड. वहां कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. जैसे आप सिर्फ कलेक्शन ऑफ बुक बोल दे रहे हो, then that is not a set. Number of alphabets, it is a set. क्योंकि कितना लेटर है? 26 लेटर जो अल्फाबेट का है, that is a set. Number of vowels in alphabet, that is a set. ठीक है, वो सेट है जो well defined collection होगा. जब तक well defined collection नहीं है, that is not a set. ठीक है, number of soldiers in India, वो well defined collection है, वो सेट होगा. जहां well defined collection नहीं है, that is not a set. ठीक है, लिखो फिर जो भी है इस तरह का लिख दो. नंबर ऑफ वॉवेल्स मैंने बता दिया. नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, अगर आपने इन अल्फाबेट नहीं लिखा देन दैट इज नॉट अ सेट. ठीक है, लिखो. क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट ये भी डाल दीजिए. द एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर मीन्स ये जो एबीसीडी आपने लिखा है. The element of a set can be represented as ABCD. चलो, अब यहाँ पे आपने इंटेंशनली तो नहीं बट अनइंटेंशनली आपने दो तरह का सेट का एग्जांपल डाल दिया है. देखो कैसे. एक एग्जांपल में क्या लिखा है? नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट लिखा है या नहीं? जब नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट आपने पूरा सेंटेंस लिखा तो वो एक अलग तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने. जैसे आपने पूरे में लिखा अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस तरह से पूरा लिखे हो. और या फिर ऐसा सेट बना लो दैट इज दिस A P I O Q. ठीक है, ये सेट क्लियर है. सो ये जो तरीका आपने पूरा लैंग्वेज में लिखा है वो अलग प्रेजेंटेशन है लिखने का. ये जो है वो दूसरा तरीका है. जैसे मान लो अगर हम क्लास की बात करें, अभी फिर से ये अभी तो लिखना आसान है. मान लो आपके क्लास के पूरे स्टूडेंट के सेट की बात कर रहे हैं, मैंने लिख दिया
स्टूडेंट ऑफ पीजीडीएम, पूरा क्लास जो लिखा लैंग्वेज में वो, या फिर मैंने एक सेट में पूरे स्टूडेंट का नाम, क्या नाम है बताओ? अजीत, ठीक है। नेक्स्ट सत्यम, ठीक है। आप बताओ? विशाल, ठीक है। ये पूरा और भी बाकी जो भी स्टूडेंट सबका ऐसा नाम लिख, तब जो आएगा वो सेट हो जाएगा। एक तरीका, एक आपने बस पीजीडीएम स्टूडेंट फर्स्ट सेम लिख दिया, वो तरीका। सो दोनों तरीका पॉसिबल है। सो हमारे पास सेट के रिप्रेजेंटेशन का दो वे है। पहला एक लैंग्वेज में लिखते हो आप, और दूसरा टेबुलर फॉर्म में लिखते हो। सो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये तो आपने अनइंटेंशनली ही लिखा था ना एक लैंग्वेज में किस तरह से, बट वो दो तरीका है। देखो इसी चीज को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मेनली the representation of set can be done in two ways. Can be done in two ways. First, roster form or tabular form. Okay. क्या लिखे क्या हो बताओ? Representation of a set can be in two ways. Can be in two ways. Number one, first is roster. रोस्टर, रोस्टर ROSTER, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। टैबुलर भी लिख लो बिकॉज आपको ये समझ में आए, रोस्टर वर्ड क्लियर ना हो तो। टैबुलर फॉर्म। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। ऐसे सेट बिल्डर ही लिखो, ठीक है। रूल फॉर्म भी लिखना चाहो तो लिख लो। रूल का मतलब यहाँ ये बता रहा है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जैसे आपने नंबर ऑफ वोवेल या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कर दिया है, बट वो है सेट बिल्डर फॉर्म। दैट मींस सेट को बिल्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, अ नंबर ऑफ अल्फाबेट या फिर a number of vowels in alphabet. So this is a kind of instruction, and with the help of that instruction you are going to form this kind of set. ठीक है। सो या तो रूल मेथड पढ़ो या तो सेट बिल्डर फॉर्म से जो भी समझो वो है। रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में ये बता रहा है जो आपने हर एक स्टूडेंट का नेम लिखा है, ठीक है, ये पूरा सेट बनेगा। ये जो सेट होगा वो रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म है। ये पूरा टेबल बना रहा है, एक एक मेंबर की बात कर रहा है, तो वो टैबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म, एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, एक एग्जांपल और डाल लो। सेट ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट किसको बोलते हैं पता है? बाइनरी डिजिट, हाँ, 0 and 1। सो सेट ऑफ बाइनरी डिजिट, अगर हम ये वर्ड बोलते हैं दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, और 0 और 1 लिख देते हैं दैट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सो ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो करो ना, क्या दिक्कत है? रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए यहाँ पे बाइनरी डिजिट 1 and 0, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लीजिए। सिंपल, दिस इज एज सिंपल। लैंग्वेज नहीं क्लियर है, जस्ट यहाँ इक्वल टू साइन दो, ये डाल दो, यहाँ जस्ट इक्वल टू साइन दो, सेट ऑफ बाइनरी डिजिट लिख लो। और नोट्स ऐसा होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं, जो कि पढ़े तो समझ में आ जाए, ऐसा ना बाद में खुद ही पढ़े खुद नहीं कंफ्यूज होना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। टिल नाउ अभी तक कोई है कंफ्यूजन तो बताइए। ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? Who is this one? कैमरा ऑन नहीं किया। नैन्सी, रोल नंबर 7, कैमरा ऑन करो। What happened? कैमरा ऑन करिए।
roll number 7. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है? ऑनलाइन में भी किसी को तो बताओ, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? हाँ बोलिए। क्या? Set of theory is not a word. Set, only set. Theory is all the terms, all the application, all the laws we are applying on that. Set एक collection है object का. Object का collection कहाँ कहाँ कैसा हो सकता है बताओ आप मुझे. Objects, member का collection कहाँ कहाँ हो सकता है? Okay. School, class, Group of teachers, group of staff, non-teaching staff, सब हो सकता है. Number of person in a city हो सकता है. Number of universities in a city, in a country, in a state, सब collection है. तो जहां भी collection आ गया, that is a set. खत्म. फिर अब है इसको हम represent कैसे करेंगे? क्योंकि हर जगह हम बोल तो नहीं सकते. Addition है, addition एक operation है जिसको perform किया जाता है. तो हम उसको एक symbol से represent करते हैं. So this is a symbol. So alphabetical, numerical numbers. आप जो alphabetical ले रहे हैं, जो capital letter A, B, C up to Z, जो भी है, ये सारा नोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कलेक्शन ऑफ बॉडीज है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ मेंबर, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बस खत्म. उसके बाद है अब आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या फिर स्टेटमेंट से. अब हर स्टूडेंट का नाम लिखना क्या सेट में है प्रैक्टिकली पॉसिबल? फिर भी आपकी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट है, 200-400 स्टूडेंट है. क्या हर किसी का नाम एक पूरे बोर्ड पे लिखना पॉसिबल है? और क्या उससे कुछ कंक्लूजन निकल पाएगा? So it's better कि आप एक क्लास डिफाइन करें. इस पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं. तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज. सो ये लिखना ज्यादा आसान है क्या हर स्टूडेंट का नाम लिखना आसान है? सो जहाँ पे आपको ज्यादा कलेक्शन दिख रहा है वहां पे आप क्लास का नाम लिखो, रूल लिखो, जिसे बना सकते हो. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अब एक से लेके इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं. है पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? बेटर है आप नोटेशन डाल दें. बेटर है आप कुछ ऐसा लैंग्वेज में लिखिए कि इंसान को समझ में आ जाए और आपका टाइम रिसोर्स वेस्ट ना हो. सो अगर हम नेचुरल नंबर को एन ऐसे लिख ले और 1 2 3 4 इस तरह से लिखे और इनफाइनाइट तक, क्या तुम जा पाओगे? कभी पूरे जिंदगी नहीं सेट बनाओगे तब भी नहीं लिख पाओगे. सो इट्स बेटर कि आप नोटेशन डाल दें. ठीक है. सो इसलिए कभी कभी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम रूल्स का इस्तेमाल करें डिफाइन करने के लिए. अब इस क्लास मान लो कॉर्पोरेट कॉलेज का यहाँ का हम बात करें, सब स्टूडेंट का कलेक्शन है. हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मान लो गिफ्ट दिया जा रहा है. सपोज हर स्टूडेंट का नाम लिखना पॉसिबल है? क्या बताएंगे कि हम ऐसा ऐसे दे रहे हैं? पता चला 1 साल तो लगा मुझे नाम बोलने में. सो जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो उस पूरे सेट को मिलेगा. एक टर्म बोल दिया, खत्म हो गया. सो ये दो तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जहां बहुत ज्यादा लेंथी सेट हो वहां आप सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करें. जहां लेंथी सेट ना हो वहां पे सिंपली आप पूरे नाम लिख लो. जैसे वॉवेल्स का लिख सकते हो ना, इसमें तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है. हो गया, खत्म. अभी क्लास में 3 स्टूडेंट है, इनका सेट बनाया जा सकता है, लेकिन सबका है तो सबका हम सेट लिखेंगे तो कितना मुश्किल है. वही चीज है. तो आपको डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज करिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करें. दैट्स. चलो लिखो इसके बाद एग्जाम्पल. ठीक है, समझ में आ गया? चलो लिखो नेक्स्ट. On the basis of elements, set is divided
in two parts. On the basis of number of elements, set is divided in two parts. First, finite set. First, finite set. Second, infinite set. Finite set और इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये दो सेट है जिसका एग्जांपल मैंने अभी दे भी दिया है. फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, कभी भी क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है. मान लो 1000 हो, 2000 हो, 5000, 10,000 स्टूडेंट भी हो, बट दैट मस्ट बी फाइनाइट. वो इनफाइनाइट नहीं होगा. लेकिन नेचुरल नंबर्स का सेट आप काउंटिंग कहां तक कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 आपको काउंट करने जा रहे हो, 100,000 ऐसा कुछ आता चलेगा, कंटिन्यूअसली काउंट करते चले जाओगे. वो नंबर कहाँ खत्म होगा, कोई बता सकता है. क्लैरिटी है. काउंटेबल नंबर फाइनाइट, सिंपली वंस. इसका काउंटिंग नहीं कर सकते. स्टूडेंट कैसे इनफाइनाइट हो सकता है. It's not about clarity, it's about number. अगर आप काउंट कर रहे हैं, आपको हम यहाँ पे बोले आप काउंट करना शुरू करो, काउंटिंग इनफाइनाइट तक काउंट करो, करवाओगे. ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं हो सकता है, वो काउंट हो सकता है, लेकिन आप इनफाइनाइट तक क्या करेंगे. जो भी नंबर आप लेंगे वो नंबर काउंटेबल है, उस नंबर तक पहुंचा जा सकता है. लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा आपको एक बार काउंटिंग करने शुरू बोले और बोले हर बार आप इनफाइनाइट तक काउंट करो, है पॉसिबल नहीं. सो ये जो है जहां फिक्स नंबर हो, फिक्स नंबर मींस टिल सपोज आपने एडमिशन लिया, देयर मस्ट बी अ फिक्स सीट. इतने सीट है, इतने तक एडमिशन होगा, उसके बाद नहीं होगा. उसके बाद अगर 1000 लोग भी बैठे नहीं एडमिशन हो सकता. तो एक काइंड है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं. नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल काउंट करो, है पॉसिबल. काउंट नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं, ये मत सोचना. लेकिन आप उसको काउंट करेंगे ही नहीं, ठीक है, काउंट करेंगे ही नहीं. एरिया काउंट हो सकता है, फिक्स एरिया है. इंडिया का अगर एरिया की बात करो वो फिक्स है. नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया फिक्स है, बट वो आप काउंट करेंगे ईच एंड एवरी पर्सन. अगर आप कर रहे हैं तो वो फाइनाइट है, अगर वो नहीं कर रहे हैं इनफाइनाइट. अगर कर सकते हैं, कैपेबल है, देन दैट इज फाइनाइट. नंबर ऑफ चेयर्स काउंट हो सकता है तो नहीं है, अगर नहीं हो सकता है तो नहीं है. जैसे नेचुरल नंबर मैंने कहा, इसका एग्जांपल है 1 2 3 4. आप काउंट करके कहां जा सकते हैं, जहां तक मिलियन बिलियन कहीं तक चले जाओ, जा सकते हो, बट क्या उसको प्रैक्टिकली करेंगे. नंबर ऑफ पर्सन काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर वो इनफाइनाइट है. ठीक है, लिखो इसी का एग्जांपल डाल लो. फाइनाइट सेट को डिफाइन कर लो. A set with finite number of elements a set with finite number of elements in it, a set with finite number of elements in it is called finite set, is called finite set. एग्जाम्पल डाल लीजिए. क्या एग्जाम्पल हो सकता है. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, नो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज. मैंने आपको ये तीसरी बार करेक्ट किया है, ठीक है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच एंड एवरी पर्सन इज अ स्टूडेंट. सो आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है. सो लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट. कुछ 3-4 एग्जांपल डाल लो, कंफ्यूज ना हो. नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये सब क्या है, फिक्स है, फाइनाइट है. देयर मस्ट बी 365 और 366 डेज इन अ ईयर. यही होगा, ज्यादा नहीं होगा. सो देयर इज अ फाइनाइट. नेक्स्ट लिखो इनफाइनाइट. कोई डाउट है तो बोल दो. चलिए लिखिए नेक्स्ट. नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करेंगे. इनफाइनाइट सेट ऑनलाइन
सब लोग नोट कर रहे हैं क्या? रोहित यस मैम। मैम लिखिए इनफाइनाइट सेट। An infinite set is a set. An infinite set is a set which contains infinite number of elements. Which contains infinite number of elements. ठीक है, क्या लिखा है स्टेटमेंट? Infinite number of elements. एग्जाम्पल डाल दीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इससे ये भी बता दूं नेचुरल नंबर जो है वो काउंटेबल नंबर है, जो भी आप काउंट कर सकते हैं। उसका नोटेशन n है एंड दैट n इज 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। n टर्म हम नहीं लिख सकते। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, number of rational number of integers, number of air molecules, these all are infinite sets. क्लियर है? ठीक है, सो अब तक जो आप पढ़े वो था बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सेट। इसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन देयर आर टू टाइप ऑफ सेट, जो कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर आर टू काइंड ऑफ सेट, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। खत्म। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ स्पेशल सेट हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो इन सब क्राइटेरिया को या तो फुलफिल कर सकता है या तो नहीं करेगा। ऑलमोस्ट करेगा, या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा, या तो जीरो नंबर होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन इस रूल को फॉलो करता हुआ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट है जिसको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज, लिखो नल सेट। नल सेट, NULL सेट, नल सेट। ठीक है, नल सेट, हाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए एम्प्टी सेट, वाइड सेट, VYD वाइड, नल एंड वाइड, वाइड सेट। सो बेसिकली जो आपका जो मेन टर्म है जो याद करोगे वही है नल सेट। सो नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो या वाइड सेट बोलो, एक ही बात। ठीक है, लेकिन अब नल, वाइड, एम्प्टी, मतलब एम्प्टी मींस कुछ भी नहीं है, तो दैट इज लाइक जीरो। ठीक है, चलो लिखो इसी चीज को। A set which contains no element. A set which contains no element at all, no elements at all, is called null set. अब null set बोलो, empty, void, जो लिखना है पूरा लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपका चॉइस। is null set. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक ग्रीक लेटर है फाई, ये डिनोट किया जाता है। जिनको पता है उसके लिए ठीक है, नहीं तो इसको पढ़ोगे फाई, फाई। ठीक है, ये नोटेशन है जिसको नोट किया जाएगा इस तरह से, आप ऐसे लिखो, या तो जीरो ऐसे बना लो, ऐसे कर। ठीक है, सो ये नोटेशन है फाई। आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे इसको, है ना? सो दिस इज फाई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बेसिक होना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ क्या है। अभी मैंने क्या डेफिनेशन लिखाया है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। अब अगर क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सेट क्या रहेगा? हो सकता है ना, पूछ सकता है ना कोई भी। आपने कहा नो एलिमेंट, सो देयर इज नो एलिमेंट, सो सेट क्यों है वो? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको फिर भी सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना चाहे, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा यहाँ पे ग्रेजुएशन में 10 ईयर तक कोई बच्चा है क्या?
या फिर जो भी 10 ईयर के होंगे उसको एलिमिनेट कर दो। सो देयर इज नो वन हु इज 10 ईयर ओल्ड, है क्या? आपकी क्लास में कोई 10 साल का है? नहीं है। सो सेट अगर हम बात करें, इसको डिफाइन करना चाहें कि ग्रेजुएशन पीजीटीएन के क्लास में, नॉट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 10 साल के किसी पर्सन को ढूंढ के लाइए, सो दिस इज 0, देयर इज नो वन, सो 0 एलिमेंट इन दैट। ठीक है, अब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे 5 से, पूरा स्टेटमेंट लिखो, नो एलिमेंट्स लिख सकते हैं ऐसा, या फिर आप इसको जो भी रिप्रेजेंटेशन डालें, लेकिन हाँ इसमें कभी भी ये 0 नहीं डालेंगे। एक ये बेसिक चीज क्लियर कर लो। फाई नोटेशन अगर डाल दिया आपने, दैट मीन्स नल, देयर इज नो वन, यू कांट राइट 0 एज दिस एलिमेंट, नहीं लिख सकते। अगर आपने ये लिख दिया, दैट मीन्स 0 is the element of the set. हाँ, some object is there, that is 0 only, but ये notation होगा। जैसे देखिए, अगर आप बात करें नंबर्स की तो 0, 1, 2, -1, -2 इस तरह का नंबर्स तो होता है, तो 0 एक नंबर तो है, लेकिन हम भले उसका 0 का मतलब समझ लें, 1 में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो चेंज नहीं आता, लेकिन 0 नहीं है ये इससे इंटरप्रेट नहीं किया जाता। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जब आप एडिशन कर रहे हैं तो 0 का कोई सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा है, बट अगर आप उसी को 1 into 0 कर दो तो सिग्निफिकेंस तो है, मतलब इसका यूज, इसका एग्जिस्टेंस तो है, बट अगर आप ऐसे इसी चीज को लिखते हो तो इसका एग्जिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, बट अगर आप ये ब्रैकेट में इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तब वो नल है। नल सेट मींस 5, और अगर आप ऐसे लिख देते हो दैट मींस दिस इज नॉट अ नल सेट। क्लियर है ये? Yes, ma'am. क्योंकि 0 का सिग्निफिकेंस है, 0 है, एग्जिस्टेंस है इसका, आप इसके एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठा सकते। ये एक नंबर है और ये न्यूमेरिकल नंबर है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे अगर होगा तो ये नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट ए नल सेट। नल सेट मींस आप ये नहीं लिख, आप राइट में ये नहीं लिख। अब एग्जांपल डाल लो नल सेट का, कोई बता सकता है कोई नल सेट का एग्जांपल? किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बता सकते हैं? कॉलेज में स्टूडेंट्स वहाँ पर चाइल्ड वगैरह नहीं हो सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। और एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन कोई बता सकता है नल सेट का कोई भी एग्जांपल? एनी एग्जांपल, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है बोलो, ऐसा नहीं है आप कुछ बोलेंगे गलत बोलेंगे तो कुछ बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। पीजीटीएम के स्टूडेंट में साइंस के मतलब कि साइंस के स्टूडेंट मैनेजमेंट करते हैं, करते हैं अभी मैं भी करती हूँ। मैम एक फाइट पॉसिबल कि नंबर ऑफ एसिस में वोल्टास के एसिस में यहाँ के स्टूडेंट में ऐसे लोग जो फॉरेन गए हैं, हो सकता है नहीं गए हैं तो सब 0 हो सकता है। ऐसा नंबर जो कि 2 का मल्टीपल हो और ऑड हो, होगा। 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह जाओगे, क्या इसमें से कोई ऑड नंबर है? नहीं है। सो अगर 2 का मल्टीपल की बात कर रहा है देन इट मस्ट नॉट बी ऑड नंबर। सो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर आप x ग्रेटर दैन x स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं, तो क्या है, अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा नंबर। क्या ये एलिमेंट 0 होगा? या फिर इसमें से अगर इसमें बोल दिया जाए कि ये एलिमेंट जो भी होगा कोई फिक्स नंबर 4 होगा, है ऐसा कोई भी 4 नहीं है। सो अगर कंडीशन हम इस तरह का डाल देते हैं तो हो सकता है नल सेट बन जाए। और नल सेट का इंपॉर्टेंस ये है, जैसे अभी आप कंडीशन, उसके कंडीशन को बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हो, ये ऐसा होगा ही नहीं, जब ये केस आता है तब नल सेट आता, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में अवेलेबल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा तब नल सेट आएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के रेफरेंस में आप ये डाल देना चाहो। ठीक है, चलो लिखो। अब एक जब मेंबर को हम लिखते हैं रूल के थ्रू
तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लिखो तो जरा, इस एक सेट ए है, नोटेशन हम ये डाल सकते हैं, सेमी ब्रैकेट ये इतना तो हमें पता है। यहाँ पे एक नोटेशन डालते हैं एक्स, यहाँ पे एक सेमी कॉलन डाल रहे हैं एक्स, और इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट, इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज, क्या होगा, कैसा नंबर होगा, कुछ भी रूल, इज ऑड इज इवन ऐसा कुछ नंबर डाल दो, इज 0 सपोज, करके देखो तो आएगा कुछ। मैंने डाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर अगर 0 का स्क्वायर भी करते हो तो 0 स्क्वायर प्लस 1, सो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करो या फिर 1 का स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 10 आएगा। लाइक इस तरह से जा रहा है, 0 एलिमेंट आ रहा है क्या अभी, और मैंने एक्सप्रेशन में क्या डाला है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0, ये 0 नहीं हो रहा है, मतलब a इज 5, व्हाट माय पॉइंट, यही देखो, ये एलिमेंट्स आप ये भी लिख लीजिएगा, कहीं बाद में कंफ्यूज हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट आज के डेट के होते क्या है, एग्जाम के टाइम में पढ़ना है, एग्जाम के टाइम में जब पढ़ना होता है तो पता चलता है सारा कहानी खत्म हो चुकी है, सो इसलिए ये डाल लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने एक डाला था, 2 का मल्टीपल है और ऑड नंबर है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, B is a set multiple x such that x is multiple of, क्या होगा, of 2 which is odd, ये जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, B is equal to 5 because this is null set, 2 का मल्टीपल होगा तो हमेशा इवन नंबर होगा, सो अगर इसको देख लो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 4 6 8 लाइक ऐसा जाने वाला है, आपको कहां तक जाएगा ये भी नहीं पता, दिस इज इनफाइनाइट सेट, यहां से और ये सब कुछ जो भी है वो मल्टीपल ऑड नंबर कुछ है ही नहीं, तो दिस इज 5, ठीक है, डाउट जहां भी हो पूछिएगा, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट सेट इसके बाद लिखना सिंगलटन सेट, one and only one element is there, singleton set, single SINGLETON, LE मत करना, L यहाँ सही होगा, LE भी होगा, सिंगल टन TON, सिंगलटन सेट, ये इरेज कर दो, चलो लिखो सिंगलटन सेट, a set which has one and only one element, a set which has one and only one element in singleton set, which has one and only one element, कोई एक एग्जांपल मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है, and who is Amrit, just turn on your camera, am I audible, Amrit just turn on your camera, just like students में से similarly, हाँ ये बोला जा सकता है, just like But- साइंस के स्टूडेंट में आर्ट्स का स्टूडेंट कैसे अवेलेबल होगा और कौन सी डिग्री में होगा ये बताओ पहले, मतलब बेसिकली कोई कॉन्फ्रेंस एक हो, कुछ ऐसा बताओ ना जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, मतलब ऐसा हो कि जो वन एंड ओनली वन ही हो, सिंगलटन से, और आपको एक उनका एग्जांपल मिला, आपको बताओ, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन कोई बता सकता है, ठीक है, और
नंबर ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी एक ही है, ठीक है, और इंडिया भी एक ही है। रीजनेबल थोड़ा हो, ये तो ठीक है, चलेगा, ऐसा नहीं है गलत है। और कुछ, 0 is the only number which is neither positive nor negative। एक ही ऐसा नंबर है जो कि neither positive nor negative, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 0 है जो ऐसा है। और पीएम ऑफ एनी कंट्री, पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री है, 2 प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला, 2 राष्ट्रपति नहीं होने वाले। सो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, वो सिर्फ एक ही होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही कलेक्टर होगा। सो दिस काइंड ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट, जो सिर्फ और सिर्फ एक हो। क्या कहते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। तो वो तो जो पर्टिकुलर 7 होता है, वो कौन सा नंबर, वो कहाँ आता है? न्यूट्रल होता है वो, न्यूट्रल श्योर हो। एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है, बहुत स्लाइट अमाउंट, तो फिर वहां पे एग्जैक्टली 1 वाला केस नहीं हुआ। अगर उसको बिल्कुल एकदम पैरामीटर पे कंसीडर करके चलो तो वो एग्जैक्टली नहीं हुआ। और कुछ जो भी ऐसा होगा, neither 0 nor positive, PM of a country, इस टाइप का जो भी एग्जांपल होगा, एक पर्टिकुलर सिटी, सो वो हमेशा सिंगलटन ही है, ठीक है। लिखिए, एग्जांपल डाल दीजिए, जरूरत है बताने की या फिर लिख लोगे खुद से? बोलो, हो जाएगा? लिख लीजिए फिर। 0 एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी डाल दो, क्योंकि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एज अ पेपर, देन यू शुड know something about this. Single and single existence only. Head of the family, one and only one, होता है ना? So इस तरह का केस जो होगा वो सिंगलटन सेट, और हम लोग ऐसे डील करते हैं। चलिए लिखिए, हो गया इतना, पल्ले पड़ गया सब? कुछ है जो ऊपर से जा रहा है? चलो ठीक है। अब इसके बाद ये जो है सेट क्या है, कैसा है, वो उस टर्म का बात हो रहा है। अब इसके बाद कुछ और टाइप का सेट है जो नंबर ऑफ सबसेट्स के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। एक काम और करिए, इक्वल सेट लिखिए, इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल वर्ड तो पता ही है सबको, ठीक है। इक्वल सेट लिखो, अ सेट या फिर ए सेट करके नहीं होगा, एक काम करो, 2 सेट्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वलिटी कब आएगी? जब 2 पर्टिकुलर सेट की बात करेंगे, एक से ज्यादा की बात करेंगे। सो 2 सेट A and B, 2 set A and B are said to be equal. 2 set A and B are said to be equal if each and every elements of set A is an element of set B. If each and every element of set A is an element of set B. ठीक है, क्लियर है? इक्वल सेट कब होगा? एक सेट सपोज A है, दूसरा सेट B है, हम दोनों के इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इक्वलिटी मींस अगर एक सेट A है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो दूसरे सेट का भी एलिमेंट 1 2 3 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 2 3 होना चाहिए। अगर आपने 1 2 4 लिख दिया, then this is not equal set. This is the only equal set. सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तब वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम हो, 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, 3 is equal to 3, तभी वो इक्वल सेट। फीचर्स की बात नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं।
सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फीचर्स आल्सो, बट यहाँ पे एलिमेंट्स ही सेम होना चाहिए। आप 3 स्टूडेंट सिंगिंग में हैं, आप ही तीनों डांसिंग में हैं, तभी आप इक्वल सेट हैं। कोई और 3 है तो वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी देयर। अगर ए में 1 to 3 है और बी में 3 to 1, 3 to 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 to 1, 1 to 3 को आप ऐसे लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये अरेंजमेंट बेस्ड ऑर्डर नहीं है। आप 2 3 1 लिखते हैं, देन दैट इज नॉट डिफरेंट। ये सेट है। आपके एलिमेंट फैमिली में आपका नाम हम पहले लिख दें, आपका नाम लास्ट में लिखें, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है ना, वो एक पर्टिकुलर फैमिली की बात हो रही है। तो आप अरेंजमेंट ऑर्डर चेंज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी देयर। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज इक्वल सेट। अगर कोई ऐसा बोलते हैं इधर 1 2 3 है और इधर 4 5 6 है, तो कोई ये सोच ले कि 3 एलिमेंट इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो इक्वल है। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल सेट। आप यहाँ पे एग्जांपल लिख के इस तरह से बता दीजिए दिस इज अ सेट इक्वल है, और एक एग्जांपल ये भी डाल दीजिए नहीं है, या फिर आप इसको 2 3 4 कर दीजिए, तभी इक्वल सेट नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस कर लो, यहाँ पे है तो ये टिक मार्क कर लो। ठीक है, बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जांपल रहेगा तो कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इतना तक। कोई डाउट है तो बोलो, जनरेट होगा बाद में, है ना? चलो, अगर है इतना क्लियर तो एक टर्म न्यू डिफाइन करते हैं जो इससे पूरा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सिर्फ एक है, इंट्रो देखते रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, लिखिए सबसेट। सबसेट, सब वर्ड कब आता है कोई बता सकता है मुझे? सब वर्ड सर जी, अगर कोई डिवीजन है और उसका सब डिवीजन है, दैट मींस सब डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। सो सेट का पार्ट है सबसेट। सो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज सेट, और अब हम बात कर रहे हैं सबसेट की, मतलब सेट का नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं, दैट इज सबसेट। सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी सबसेट होगा दैट इज सेट। एट फर्स्ट वो सेट तो होगा, ठीक है। अब उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है हम ये देखें, ठीक है। सपोज एक नोटेशन हम डाल रहे हैं, a is equal to all the elements of alphabet, that is a b c, like ऐसा कुछ। आप हर एलिमेंट को लिखना मुश्किल नहीं है, बट टिल z हम लिखते हैं, ठीक है। a से लेके z तक का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो सेट का एलिमेंट है। किस सेट का? a का ये एलिमेंट है पूरा का पूरा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे सबसेट की। सपोज मैंने बी सेट बना दिया एंड दैट इज अ सेट ऑफ ए ई आई ओ यू। क्या ये जो ए एलिमेंट है वो यहाँ है? ये ई भी यहाँ मिलेगा, ओ भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा और यू भी मिल जाएगा। सो दिस बी इज अ पार्ट ऑफ ए, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? ए एक सेट है, उस सेट के कुछ एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ ले लेते हैं, इनफैक्ट हम एक नोटेशन सी डाल दें, लाइक ए से लेके बी अप टू जेड तक ही लिख दें, तो ये भी सेट होगा, सबसेट होगा। दिस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ, ये सी भी सबसेट ऑफ ए है, ये डी भी सबसेट ऑफ ए है। और आप अगर कॉन्सोनेंट्स का पूरा सेट बना लें, लाइक बी से लेके वाई तक चले जाओ, ये भी जो सेट बना रहे हो वो भी सबसेट ऑफ ए है। Got my point? ए का कुछ भी एलिमेंट लेकर हम दूसरा सेट बना सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी, पूरा का पूरा सेट ए भी लेकर हम ये जैसे बनाया है बना सकते हैं। जो भी बनेगा दैट इज अ सबसेट। Got my point? ये पूरा का पूरा एलिमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो पूरा का पूरा मिल जा रहा है तो उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये इसमें पूरा का पूरा एलिमेंट ही आ जा रहा है। सब पार्ट की बात कर रहे हैं तो सब पार्ट ले, पूरा का पूरा होल पार्ट ना ले। तो अगर पूरा का पूरा पार्ट ले रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्ट ले रहे हैं दैट इज सब पार्ट, सो दैट इज प्रॉपर सबसेट। व्हाट माय पॉइंट?
सो ये चीज हमें बाद में पढ़ना है, वो हम देखेंगे बाद में। बट इतना जानो, ए का जो भी एलिमेंट है अगर उसके यूज से कोई भी सेट बनाया जा रहा है, सो दैट इज सबसेट। व्हाट माय पॉइंट, यही है। अब इस चीज को देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नोटेशन क्या है, ए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी। पी क्या है, ए का सबसेट है। सो नोटेशन ये डाल दो, ठीक है, नोटेशन ये डालेंगे, ठीक है। सी भी सबसेट है, बी भी सबसेट है, सॉरी डी भी। So B is a subset of A, C is a subset of A, and D is also a subset of A. So ये नोटेशन आएगा सबसेट के। कंडीशन यही है, सबसेट वही होगा जो एलिमेंट्स ऑफ A से बनेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, लाइक, सो दिस इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने 1 इंक्लूड कर दिया है जो कि इसके एलिमेंट से के यूज से नहीं बना है, मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। स्टूडेंट ऑफ अ ग्रुप का एक स्टूडेंट अभी क्लास में जितने हैं, एक सेट नहीं बनेगा, बिकॉज मेरा ग्रुप अलग है, आप स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये क्लियर है। एग्जाम्पल डालो, एग्जाम्पल के साथ लिखो, जो नहीं लिखा है सबसेट लिखो। इफ A and B are sets, if A and B are sets, such that every element of A, such that every element of A is also an element of B. एक काम करो, आप यहाँ B और A को आपस में रिप्लेस कर लो, ठीक है, क्योंकि हमने उल्टा लिखा है। A इज अ सब मेन सेट, ये है, सबसेट ये है, सो रिप्लेस कर दो। जहां A वर्ड लिखा है उसको B कर लीजिए, जहां B लिखा है वहां A कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा if A and B are two sets, then every element of A को B कर लो, then every element of B is also an element of A. Then B is said to be, शुरू में तो A B दोनों है, लास्ट में होगा, then B is said to be subset of A. B is said to be subset of A. It is denoted by B subset A. It is denoted by B subset A. Examples में ये डाल लीजिए। बस यही करिए आज, ऐसे ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा ऑनलाइन क्लास में नहीं होता है, ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इनको मुश्किल होती है उनके लिए। कितने यार, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ है तो बताइए, इसको लिख लो। सेट, सबसेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वो सब तो क्लियर हो गया है। इसको कहीं भी है कुछ तो आप एक काम करना, ये भी इसके बाद जाके घर पे भी जाते जाते सोचना एग्जाम्पल,
जो पढ़े उसके सिवा, ठीक है। सो वो चीज ज्यादा दिमाग में रहेगी लंबे समय तक, और वो ज्यादा जरूरी है। विथ एग्जाम्पल वो अपने माइंड में सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी पूछना हो इस क्लास से, जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में खत्म ही कर लीजिए। यस मैम ओके देन।